तो झारखंड में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होने के आसार दिख रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन कुछ विधायकों के साथ कोलकाता में थे। अब सुबह लगभग 7-7:30 बजे चंपई सोरेन कुछ विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके साथ लोबिन हेम्ब्रम, रामदास सोरेन, दशरथ गंगराई, समीर मोहंती, चमरा लिंडा शामिल हैं। बादल पत्रलेख भी बीजेपी से संपर्क में है, ऐसा कहा जा रहा है। चंपई सोरेन दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में मिलन समारोह है। उस मिलन समारोह में चंपई सोरेन कुछ विधायकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से चंपई सोरेन जेएमएम से नाराज चल रहे हैं। चंपई सोरेन के गांव जिलिंगगोड़ा में जेएमएम का झंडा हटाया गया है। सोशल मीडिया एक्स से भी चंपई सोरेन ने जेएमएम का झंडा हटा दिया है। ये तमाम कयास बता रहे हैं कि चंपई सोरेन का जेएमएम से मोहभंग हो चुका है और अब वे बीजेपी का कमल थामकर बीजेपी को मजबूत करने में जुटेंगे। अब खबर आ रही है कि चंपई सोरेन हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए हैं और अगले 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे। चंपई सोरेन के साथ दशरथ गंगराई जैसे और भी चमरा लिंडा, लोबिन हेम्ब्रम, समीर मोहंती भी उनके साथ हैं। बड़ी खबर, जहां जेएमएम के पुराने और कद्दावर नेता जो अभी हेमंत सोरेन के पहले मुख्यमंत्री भी थे, राज की कमान संभाले हुए थे, अब जेएमएम से नाराज चलने की खबर आ रही है। उनके गांव से भी जेएमएम का झंडा हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के पूर्व सीएम नाराज चल रहे हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में मिल सकते हैं। तो जेएमएम के 3 विधायकों के साथ दोपहर 3 बजे दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी का मिलन समारोह है और दिल्ली में चंपई सोरेन की मौजूदगी, भले ही स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक नजरिया रखने वाले लोग, राजनीति पर सोचने वाले लोग, विश्लेषण करने वाले लोग ऐसा बता रहे हैं कि चंपई सोरेन वहां भारतीय जनता पार्टी में भी विलय कर सकते हैं। तो झारखंड के पूर्व सीएम और मंत्री हैं चंपई सोरेन। पुराने और कद्दावर नेता माने जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, लेकिन अब जब से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, जेएमएम से उनके नाराजगी की खबर आ रही थी, उन्होंने अभी जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके सामने तो अभी मौजूद है, मजाकिया अंदाज में, लेकिन किसी कड़े लहजे में कोई इनकार नहीं किया। लेकिन आज उनकी दिल्ली में मौजूदगी और 3 बजे साथ में उनके चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम जैसे नेता, और यहां तक की खबर आ रही है कि बादल पत्रलेख भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम और मंत्री चंपई सोरेन। जेएमएम के 3 विधायकों समेत आज हो सकते हैं शामिल। दोपहर 3 बजे दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में मिलन समारोह है और चंपई सोरेन वहां स्वास्थ्य की वजह से दिल्ली में बताए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दिल्ली में मिलन समारोह है बीजेपी कार्यालय में, और इसको लेते हुए भी ये कही जा रही है ये बात कि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के दिल दिमाग में झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराजगी की खबरें हैं। झारखंड के पूर्व सीएम और मंत्री हैं चंपई सोरेन। उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा में से नाराजगी की खबर अक्सर कयास लगाए जा रहे हैं और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में के मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और बीजेपी की मजबूती के लिए राज्य में काम कर सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बताएं कि किस तरह से चंपई सोरेन जैसे एक नेता के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो जेएमएम छोड़ सकता है, तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक पहचान, एक शक्ल, वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल काशिफ, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से चंपई सोरेन जैसे नेता, जिन्हें जेएमएम का काफी कद्दावर नेता कहा जाता था, और उनकी जो पहुंच थी वो जेएमएम में शिबू सोरेन तक थी। शिबू सोरेन के साथ उन्होंने काफी अभियान में साथ दिया है उनका। झारखंड अलग राज्य बनने के लिए भी शिबू सोरेन के साथ वो उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उसके साथ ही सोरेन परिवार से उनकी घनिष्ठता इतनी थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल जाने वाले थे तो उस वक्त उन्हें जब आभास हो गया था तो उन्हें विधायक दल का नेता चुनना था, और अगर किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आगे प्रोजेक्ट करना था तो उन्होंने चंपई सोरेन का नाम चुना। उस वक्त चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद लेने को तैयार बिल्कुल भी नहीं थे, और अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्हें मनाने के लिए उनके घर सरायकेला तक गए थे कि दादा आप पे हमें भरोसा है, आप इस पद को संभालें,
मैं इन तमाम चीजों से जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं फिर पद संभाल लूंगा। उसके बाद चंपई सोरेन ने काफी समझाने के बाद हेमंत सोरेन के इस पद को ग्रहण किया था। और जब विधायक दल की बैठक हुई थी, जब उसमें कल्पना सोरेन के नाम पे अड़ंगा लग गया था, जब सीता सोरेन ने उस पे अड़ंगा लगा दिया था, तब फिर हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के नाम को आगे किया था और उन्हें विधायक दल का नेता चुना था। उसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से सरकार चलाया भी। उनके जो कार्यकाल था, उनके कार्यकाल की काफी सराहना भी की गई। उनके पार्टी की तरफ से भी लोगों ने किया, आम जनता ने भी किया और बीजेपी भी लगातार करती रही है काशिफ की चंपई सोरेन का कार्यकाल बहुत अच्छा था, तो क्या जरूरत थी 2-3 महीने के लिए उन्हें हटाने की। बहरहाल इन सब तमाम चीजों के बीच अब ये खबर आ रही है, पिछले 2 दिनों से ये झारखंड में ये सियासी गलियारों में ये चर्चा बहुत तेजी से आ रही है कि चंपई सोरेन कभी भी जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और इसको लेके हालांकि बीजेपी को जो यहाँ पे चुनाव प्रभारी हैं हेमंत विश्व शर्मा जी, वो भी आए थे। उन्होंने भी चंपई सोरेन के बारे में काफी अच्छी बातें कही थी और उन्होंने कहा था कि वो काफी अच्छे सुलझे हुए नेता हैं और उसके बाद से ही बीजेपी लगातार उनके संपर्क में है। बीजेपी का ये भी कहना है कि अगर कोई भी नेता बीजेपी आना चाहता है तो उसका स्वागत है। हालांकि अब जो एक खबर आ रही है, पहले तो परसों ये खबर आई थी कि चंपई सोरेन कुछ विधायकों के साथ, नलिन सोरेन जो जेएमएम से नाराज चल रहे हैं, और तमाम विधायकों के साथ दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उस दिन वो नहीं गए। उनका बयान आया कि इंतजार करिए और आज वो दिल्ली में है। हालांकि अभी जब हमने अपने दर्शकों को बयान सुनवाया उनका, तो उन्होंने कहा कि मैं निजी काम से आया हूं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि आज दोपहर 3 बजे के आसपास वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है काशिफ। जो खबरें दिल्ली से आ रही है कि 3 बजे के आसपास वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उनका बीजेपी दौरा ही यही है कि वहां पे बीजेपी के जितने सीनियर लीडर से उनकी मुलाकात होनी है। तो तमाम जो अटकलें हैं उस पे हो सकता है 3 बजे के आसपास विराम लग जाए अगर वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक खबर और आ रही है कि सरायकेला स्थित उनका जो पैतृक आवास है, वहां से भी जेएमएम का झंडा उतार लिया गया है। तो कहीं ना कहीं काशिफ ये बहुत बड़ी खबर है। अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो जो इतना सीनियर लीडर चंपई सोरेन, जो शुरू से जेएमएम में रहे, जेएमएम के काफी कद्दावर नेता रहे, शिबू सोरेन से उनकी काफी घनिष्ठता रही, हेमंत सोरेन को वो अपने बेटे की तरह मानते थे, उसके बाद अगर वो नाराज हो जाते हैं, वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए झारखंड में ये बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर हैं और 1 से 1.5 महीने में चुनाव होने हैं, 2 महीने के अंदर। और उस बीच अगर चंपई सोरेन पार्टी छोड़ते हैं, और वो केवल अकेले ही नहीं छोड़ेंगे काशिफ, सबसे समझने वाली बात यह होगी कि अगर चंपई सोरेन जेएमएम छोड़ते हैं तो उनके साथ 4 से 6 विधायक भी छोड़ेंगे, तो इसका भी खामियाजा जेएमएम को भुगतना पड़ेगा। हालांकि अब डैमेज कंट्रोल के लिए हेमंत सोरेन क्या कदम उठाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहरहाल सभी को इंतजार है 3 बजे का। हो सकता है पिक्चर उस वक्त तक और क्लियर हो जाए। जी का सो कॉल्ड तथाकथित जो ऑपरेशन लोटस है, क्या ये उसकी कामयाबी मानी जाए? एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान की वहां मौजूदगी और बीजेपी का लगातार और निरंतर रूप में एक तरह से चंपई सोरेन को हीरो बनाते रहना और शहीद बताते रहना, क्या कहीं ना कहीं इसका भी खेल हो गया? जी बिल्कुल। जिस तरीके से चंपई सोरेन जब पद से हटे तभी से बीजेपी लगातार हमलावर थी और जितने भी बीजेपी के सीनियर लीडर्स यहां पहुंचे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंत विश्व शर्मा, जो लगातार अभी रांची में कैंप भी किए हुए हैं, उनका फ्रीक्वेंटली रांची अभी झारखंड आना जाना चल रहा है क्योंकि वो चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं झारखंड के। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का बयान और ऑपरेशन लोटस, अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और जिसका खामियाजा जेएमएम को भुगतना पड़ेगा। हालांकि जेएमएम में जब से अगर हम बात करें, बीते 8-9 महीने इस सरकार के लिए सही नहीं रहे हैं। पहले तो हेमंत सोरेन जेल सलाखों के पीछे जाते हैं, उसके बाद आलमगीर आलम गए और कई लोग अंदर गए, लेकिन उसके बाद जब हेमंत सोरेन वापस बाहर निकलते हैं और सत्ता संभालते हैं, उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को जो मुख्यमंत्री का पद था वो रास आने लगा था और
मुख्यमंत्री का पद काशिफ होता ही ऐसा है जी। कि मोह जाग जाता है। जो चंपई सोरेन पहले इस पद को लेना नहीं चाह रहे थे, हेमंत सोरेन को रिक्वेस्ट करना पड़ा था, क्योंकि हेमंत सोरेन भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि कहीं अगर कोई और किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और बाद में वो अगर बनना चाहें तो बिहार वाली हाल ना हो जाए, जीतन राम मांझी वाली हाल ना हो जाए कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार ही ना हो। यहां चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद तो छोड़ दिया, लेकिन उनके जो हो सकता है जो लगाव रहा हो मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पे रहना अपने आप में एक संवैधानिक पद है और काफी बड़ी बात है और काफी अच्छा काम भी किया, नो डाउट। चंपई सोरेन के कार्यकाल को सराहा गया था, लेकिन फिर भी जो नाराजगी उनकी थी अब वो हमें दिख रही है। और जो अभी खबर आई कि उनके घर से भी पैतृक आवास से जेएमएम का झंडा उतार लिया गया है। जो कट्टर झारखंडी थे, जो जेएमएम के एकदम ग्राउंड लेवल के नेता थे, वो अगर जेएमएम छोड़ते हैं तो इसका काफी नुकसान जेएमएम को झारखंड में होने वाला है। ये तो क्या सीएम का पद छोड़ना सिर्फ शक्ति के मामले में था कि एक मुख्यमंत्री का जो पावर होता है, या उसको बीच में वो पद छुड़वाना क्या कहीं ना कहीं से इंसल्ट वाली भी फीलिंग की बात है? जी बिल्कुल हो सकती है, हालांकि वो ऐसा उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन चेहरे पे एक शिकन उस वक्त भी दिख रही थी जब वो राजभवन भी गए थे हेमंत सोरेन के साथ। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस एक लाइन दो लाइन कहा तो उन्होंने कि जो पार्टी चाहेगी, जो पार्टी आलाकमान चाहेगी, हम सभी को वही करना है। पार्टी आलाकमान का फैसला है कि मुझे इस्तीफा देना है तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हेमंत इस पद को संभालेंगे। हेमंत पहले भी संभालते आए थे और हेमंत बखूबी संभालते हैं। उस वक्त तो चंपई सोरेन ने यह बयान दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस मन में रह जाती है काशिफ, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री पद पे काबिज थे और सरकार चला रहे थे और अब ज्यादा समय भी नहीं बचा था। अमूमन मुझे लगता है 2 से ढाई महीने में चुनाव होने हैं यहाँ झारखंड में और कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि कब होने हैं चुनाव। तो उस बीच उनको हटाया जाना कहीं ना कहीं हो सकता है एक आत्मसम्मान पे भी उन्हें चोट लगा हो कि 2 महीने का वक्त था, अगर रहने दिया जाता तो कुछ नहीं होता। उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाराजगी उनके मन में या फिर उनके पीए थे उनके मन में भी थी और तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थी। और बीजेपी भी लगातार उनके संपर्क में थी, लगातार बीजेपी के कई नेता उनसे संपर्क में थे और बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान भी आए हैं। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे। पहले तो ये खबर ये आई कि परसों ही चंपई सोरेन, नलिन सोरेन और कुछ विधायकों के साथ दिल्ली में, लेकिन उस वक्त वो नहीं जा पाए। लेकिन आज वो सरायकेला अपने आवास से निकले, बाई रोड कोलकाता गए और बाई रोड कोलकाता जाने के बाद कोलकाता से उन्होंने फ्लाइट लिया है 8:45 का, उसके बाद वो दिल्ली गए हैं। और यहां से भी कुछ विधायक, चमरा लिंडा, नलिन सोरेन और भी कई लोग हैं जो वहां पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि 3 बजे के आसपास जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है आज चंपई सोरेन 3 विधायकों के साथ या हो सकता है 6 विधायकों के साथ, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उसके बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे छनकर आता है, लेकिन सभी को इंतजार अब 3 बजे का है। जी काशिफ, एक संक्षेप में एक और जवाब दे दें कि अगर क्या इस चंपई सोरेन को, जो एक आदिवासी हैं, हेमंत सोरेन जो आदिवासी हैं, तो क्या एक आदिवासी बनाम एक घायल आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए लेकर आ रही है कि एक ऐसा आदिवासी जिसको मुख्यमंत्री रहते हुए एक मुख्यमंत्री जो पुराना वो आता है उसको हटा दिया जाता है, क्या ये उस तरह के वर्सेस बनने वाला है? जी बिल्कुल, अगर ये होता है तो इसमें कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के पास भी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई बहुत बड़ा चेहरा झारखंड में अभी है नहीं जिसे वो प्रोजेक्ट करें। हो सकता है अगर तमाम शर्तों पे बात बन गई तो चंपई सोरेन को बीजेपी सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर सकती है, अगर तमाम चीजों पे बात बन जाती है तो। क्योंकि चंपई सोरेन की छवि भी काफी अच्छी रही है कासिफ, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, फ्लैशबैक में जाएं, तो उनकी छवि काफी अच्छी रही है। साफ सुथरे छवि वाले नेता रहे हैं और उनकी झारखंड में सरायकेला का उन्हें टाइगर भी कहा जाता है। केवल चंपई सोरेन नहीं, उन्हें अपने क्षेत्र का टाइगर दा के नाम से लोग संबोधित करते हैं। झारखंड में 2 टाइगर, एक जगन्नाथ दा जो स्वर्गीय मंत्री जगन्नाथ महतो को टाइगर दा कहा जाता था और एक चंपई सोरेन को टाइगर कह के संबोधित किया जाता है। तो ये अपने क्षेत्र में इन्हें टाइगर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो छवि है वो काफी अच्छी है और लगातार जीतते आए हैं अपने क्षेत्र से, अच्छे विधायक रहे हैं और अच्छे मुख्यमंत्री भी साबित हुए थे जितने वक्त इन्होंने मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला था। तो हो सकता है बीजेपी इन पे दाव खेल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के पास रघुवर दास जब
राज्यपाल बना दिए गए, तो उसके बाद यहाँ पे एक बाबूलाल जी हैं और बाबूलाल मरांडी हैं और जो एक दो नेता हैं। लेकिन चंपई सोरेन पे क्योंकि एक बार दाव लग चुका है, एक बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जनता ने भी उन्हें पसंद किया, तो हो सकता है अगर तमाम चीजें समीकरण सही बैठे तो हो सकता है इन्हें सीएम पद का भी ऑफर किया जाए, तो हो सकता है इसके बाद वो बीजेपी का दामन थाम ले। हो सकता है तमाम चीजें, ये अभी अटकलें हैं, बातें अंदर क्या हो रही हैं ये तो शाम तक क्लियर हो जाएंगी। ये कयासों का दौर है, कयास जो सूत्रों के हवाले से खबर चल के आ रही है, हम भी अपने दर्शकों को वही बता रहे हैं। इंतजार दोपहर 3 बजे का है, हो सकता है उसके बाद पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और चंपई सोरेन भी अपना स्टैंड क्लियर करें। जी, तो वक्त बस 3 बजे तक का इंतजार है और कई सारे कयासों पर फिलहाल तो पूर्ण विराम लगाना ही ठीक होगा। इंतजार अभी करना होगा, देखना होगा 3 बजे चंपई सोरेन क्या फैसला लेते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए।